बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। और आज के इस हफ्ते में क्या अहमियत है? तो अहमियत तो जनाब बहुत है, क्योंकि हम कुछ वैसे तो अप्रैल के मिड में ऑलमोस्ट आ गए हैं और बड़ा खूबसूरत प्यारा महीना है। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने लिए तो दुआ करते होंगे, इस प्यारे वतन के लिए भी दुआ करें और दुआ करें कि इस मुल्क में अमन चैन सुकून रहे और हम खैर वफ़ियत के साथ इस खूबसूरत महीने को भी खैर के साथ गुजारें। और जो इस मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल है, उसको भी हम बड़े आराम और इत्मीनान के साथ गुजारें। वैसे भी जो इस महीने में जो एक अहम अहम इवेंट्स हैं, उसके हवाले से जो सैटर्न अपना क्या रोल अदा करेगा, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सैटर्न हम आम लोगों के साथ क्या करने जा रहा है या इस दुनिया में क्या करने जा रहा है, हम इस मुल्क में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, उसके हवाले से मैंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी एक वीडियो शेयर की है आपके साथ। ज़रूर देखिएगा और कोशिश करी हूँ कि इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और आइंदा इंशाल्लाह जो ग्रहण आ रहा है, सूरज ग्रहण आ रहा है, उसके हवाले से भी वीडियो बिल्कुल शेयर करूँगी। तो अब बात करते हैं इस हफ्ते की डेट्स के हवाले से कि इस हफ्ते की क्या डेट्स है। तो डेट्स हैं जी 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल। और इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है 15 अप्रैल को और ये चला जाएगा एरीज में। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है, एरीज में हो रही है, 15 तारीख को हो रही है। आपका बनता है जी 9th हाउस। और यहाँ पे और भी 2 प्लैनेट्स हैं, यानी कि राहु और मरकरी भी है। लेकिन हफ्ते का चूंकि लास्ट डेट है और इसके इम्पैक्ट्स तकरीबन कहीं जाके अगले हफ्ते में आएंगे। अगर इस हफ्ते को भी देखा जाए तो बड़ा अहमियत रखता है। नेक्स्ट हफ्ता तो है ही बहुत इम्पॉर्टेंट। उस हफ्ते के हवाले से मज़ीद बात अगले हफ्ते में करेंगे। उसके कुछ ग्लिम्स मैंने लास्ट वीक में भी डिस्क्राइब कर दिए थे, क्योंकि सूरज ग्रहण भी है और उसके असरात कुछ हफ्ते पहले आ जाते हैं। इस हफ्ते में भी उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि कुछ असरात जिस तरह मैंने कहा है कि स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो हफ्ता, जिस हफ्ते में आप मुझे देख रहे होंगे, तकरीबन आपको उसके इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, हर तरह से आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं तख्त या तख्ता वाली हिसाब आ जाता है। एरीज वैसे भी अगर हम पाकिस्तान का भी जायचा देखें तो 14 अगस्त डेट बनती है। आप इसको इस हिसाब से लगा लीजिए कि लियो में आ जाता है, एरीज उसका लगन बनता है। खैर ये एक लंबी कहानी हो जाएगी, हम उसमें भी नहीं डलते हैं, फिर कभी इसके हवाले से बात करेंगे। कहीं ना कहीं इसके इम्पैक्ट जिस तरह मैंने कहा पूरी दुनिया में आते हैं। अभी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, आगाज़ में भी इसका जिक्र किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। सैटर्न के इम्पैक्ट्स कैसे आएंगे हम सब पे, आम अवाम पे कैसे आएंगे। जब आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उसमें भी एक बिल्कुल अंदाज़ा मिल जाएगा कि अपने अपने मामलात को हमने कैसे लेकर चलना है। आप लोगों के हवाले से आपका ट्रैवलिंग हो, कहीं ना कहीं ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं कि आप उन लोगों को कैसे जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपनी एजुकेशन को कैसे ले रहे होते हैं, आपके घर के बड़े कैसे होते हैं, या एक ज़िंदगी का पूरा पैटर्न चेंज होता है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो नज़र आएगा अपनी लाइफ में। और ये कहीं आप इसको फील कर रहे होंगे। कईयों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसके असरात आते हैं, किसी किसी की लाइफ में थोड़े से कम आते हैं, मगर आते ज़रूर हैं। आपने उसको फॉलो करना है, उसको समझ के लेकर चलना है। अपने लाइफ में नेगेटिविटी को नहीं लेकर आना है। कहते हैं ना फॉलो द रूल्स। एक लाइन में इसको अगर हम कहते हैं ना कि पूरे इस चीज़ को अगर हम डिस्क्राइब कर दें तो फॉलो द रूल्स है। रूल्स को फॉलो करना है, अपने बड़ों को फॉलो करना है, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हम कहते हैं हमारे आबाउजाद क्या कहते हैं, या छोड़ो इसको नेगेटिविटी में लेकर जाते हैं। एक अपने अंदर एक बड़ी शिद्दत आती है, लानी है ज़रूर लानी है, लेकिन
जो चीज़ सही लगे उसको फॉलो भी कीजिए। कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर एक जज्बात आते हैं, एक रेवोल्यूशन अपनी ज़िंदगी में हम लेकर आते हैं, जिद्दत आती है, बिल्कुल आती है, उसको ज़रूर लेकर आए, मगर नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है, अपनी रूट्स पे कायम रहना है। जो अच्छा लगता है, पता है, बहुत देर से पता है कि यही सच है, हक है, उस चीज़ पे कायम रहना है। और लियोज़, आप चाहे लगन से हैं, मून से हैं, सन साइन से हैं, आपको ये बात महसूस होगी, आपको इस चीज़ का एहसास होगा, आप तो हक सच की बात करेंगे और आपके अंदर तो ये जज्बा बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ही ज़्यादा आएगा। एनी हाउ जी, बाकी अगर आपके कोई ऐसे मामलात है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड है, या कोई आप बाइंग सेलिंग की तरफ जाते हैं, या अगर आपके प्रॉपर्टी मैटर्स कोई, फिर से बोल रही है, बाउजदाद की तरफ है, तो आप हक की बात भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपके हक में चीज़ें बिल्कुल जाएंगी, इंशाल्लाह जाएंगी, आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदे बिल्कुल मिलेंगे। इस दफ़ा कुछ ज़रा डिफरेंट मामला आएंगे। आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सही करेंगे, जहाँ पे पता होता है कि मेरे लिए ये चीज़ सही है, मुझे फॉलो करना है, उस फॉलोइंग की तरफ आप जाएंगे। आपके अगर अपने फॉलोअर्स हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आप तो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो मैं बात कर रही हूँ, ये चीज़ें आपको फेवर देंगी। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, आप हक सच की बात करेंगे तो आपको वो चीज़ फेवर में जाएगी, आप गलत बात करेंगे तो आपको नुकसान मिलेगा। तो हक सच की बात यहाँ पे कीजिएगा। फिर अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, खुद बड़े क्रिएटिव होंगे, अपने पहनने में, ओढ़ने में, हर लिहाज से आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे। और अगर आप क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे यकीनन आपको यहाँ पे फ़ायदा भी मिलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, बहुत सी जगहों पे आपको जैसे कहते हैं अंदर का रंज, गम जो भी है, जिन भी मामलात में आप घिरे हुए हैं, यहाँ पे आप दुआओं की तरफ जाएंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे, अपना ऊपर वाले से रुजू करेंगे, और आपके अंदर ये बहुत बड़ा मिरेकल टाइप का चेंज होगा, जो इससे पहले आपने शायद फील नहीं किया होगा। अल्लाह की तरफ रुझान झुकाव बहुत ज़्यादा होगा, न या माँ या बाप की तरफ आपका रुझान झुकाव बहुत होगा, और अगर आप खुद बड़े हैं तो आपका बच्चों की तरफ रुझान झुकाव बहुत ज़्यादा होगा। एक कंप्लीट, एक मतलब लाइफ का एक सर्कल है जिस तरह कंप्लीट होता, उस टाइप का आपका एक लाइफ का सर्कल कंप्लीट होगा। नेगेटिविटी अंदर से जाएगी, किसी माजी का कोई क्या है, गिल्ट है आपका अपने साथ है, किसी के साथ है, जो भी है, जो एक ताल्लुक वास्ता होता है किसी के साथ रह के, या अगर किसी से दूर भी है, या आपको कहते हैं कोई शख्स बहुत दूर है, समवन हु इज़ फार अवे फ्रॉम यू, नहीं भी बात की है कभी, नहीं भी ताल्लुक़ रहा है, कोई गैप आ गया हुआ है, जो भी है, शायद वो ताल्लुक़ वास्ता आपका कहीं न कहीं ख़्याल में रह के, या आमने सामने किसी के साथ आमने सामने होके आपका वो एक गैप जो है वो कहीं न कहीं सॉर्ट आउट होगा, रिज़ॉल्व होगा। एज़ आई सेड बिफ़ोर, आपको क्रिएटिविटी की फ़ील्ड से है, जो भी है, ख़ुद से अपने अंदर क्रिएटिव होंगे फॉर योरसेल्फ। आपका कोई क्या है, कोई म्यूज़िक बैंड है, कोई बात करते हैं, कोई गाना गाते हैं, क्या है, आपकी आवाज़ इस वक़्त बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगी, अच्छी होगी, आपकी आवाज़ इस वक़्त लोगों तक पहुँचेगी, या जो आप बात मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। सेहत का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा, आपकी सेहत इस वक़्त काफ़ी ट्रिकी सी मुझे लगती है, कभी सही होना, कभी गलत होना, कुछ इस तरह से है। फ़ोकस करते, कभी डीफ़ोकस होते, अपना फ़ोकस बहुत ज़्यादा रखिएगा। और कभी-कभी आपको तन्हाई में रहना बहुत अच्छा लगता है, तन्हाई में रहते भी हैं, तन्हाई में रह के क्या है, एन्जॉय करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप से बात करते हैं, विच इज़ समहाउ गुड, अच्छा है। आपको शायद उसमें बहुत से सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। सोचते बहुत हैं, ऐसा लगता है सोच के बहुत से मसाइल का हल निकालने की कोशिश करते हैं, अच्छा है। या शायद आप लोगों के लिए बहुत से मसाइल का हल निकालते हैं, आप शायद आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है, कोई स्कॉलर टाइप हैं। और हासदीन से बचिए, आपके हासदीन क्या है, आपके लिए कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना प्लानिंग सी कर रहे हैं, कोई जिसका कोई प्लान है आपके लिए, कोई आपके अगेंस्ट है, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस चीज़ का कोई हल निकालिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कोई नए मामलात आएंगे, ऑल इज़ न्यू। और
या आप कोई दूर से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे थे, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, कोई इस तरह का मामला है, तो उसमें भी आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया मामला ज़रूर बनेगा। और इसको हम कहते हैं कोई सेकंड होम, सेकंड ऑफिस, समथिंग लाइक दैट, कोई आपका कोई इस तरह का मामला बिल्कुल आएगा। उसमें कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, पेशेंसली चलिएगा। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी आपके लिए? यस, आप यकीनन हीलर टाइप हैं, कोई लोगों के लिए हीलिंग्स करते हैं, कोई ऐसा मामलात करते हैं, या आपकी बात में कोई मिठास है, आपका मैसेज कन्वे करने का तरीका कोई बहुत अच्छा है जिसकी वजह से लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। और अल्लाह ने आपके लिए कोई, या आप कोई डॉक्टर हैं, क्या है, यू आर डेफिनेटली समवन लाइक दैट, आपकी शिफा है आपके पास। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, स्काई ब्लू है जी कलर ऑफ दिस वीक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जिस नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए और दुआ में ऐसे याद रखिए जिससे आप रखते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट एरीज में हो रही है। 15 अप्रैल को आपका बनता है जी ये 8वां घर। 8वें घर में ऑलरेडी राहु भी है, मरकरी भी है। हफ्ते की ये कुछ लास्ट डेट यानी कि सेकंड लास्ट डेट बनती है जब सन की ट्रांजिट भी होगी। इसके इम्पैक्ट्स काफ़ी हद तक अगले हफ्ते में आएंगे, मगर ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी भी है। और इससे अगले हफ्ते में जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो ज़रा हैवी किस्म के होंगे, क्योंकि इससे अगले हफ्ते में सूरज ग्रहण भी लग रहा है, यानी कि सूरज को ग्रहण लग रहा है। सन होगा ही 8वें घर में होगा। अब 8वां घर जो उनसे होता है ना, वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस भी होता है। 20 तारीख को एक ग्रहण है। इसके हवाले से मैंने पिछले हफ्ते में आपको थोड़े से ग्लिम्स दे दिए थे कि क्या होगा, किस तरह से होगा। थोड़ा से ज़रा मुश्किलात का सामना हो सकता है। 8वां घर थोड़ा सा एक ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है, या हमें थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है। थोड़ी सी चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव लें या थोड़ा सा एहतियात करें तो मामलाते ज़िंदगी थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। अब ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी जब बेहतर होती हैं तो उतने ही किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए कभी कभी मामला बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके पूरे पर्सनल बर्थ चार्ट पे, जिसको जायचा भी कहते हैं। जब हम पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से देखते हैं तो टोटल मामलात एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता रहे होते हैं। चूँकि मेरी रीडिंग्स आप सबसे पहले अपने असेंडेंट से देखा करें, फिर मून साइन से देखा करें। दोनों ही तरह से ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं, ज़्यादा आपके मामलात बेहतर पता चलते हैं। सन साइन लीस्ट होता है। एनी हाउ जी, जब आप अपने इस हवाले से अपने इस हफ्ते को देखेंगे तो थोड़ी सी एहतियात करनी है, मोहतात रहना है। ख़ास तौर पे आपके वो मामला जिसमें आपके दुश्मन होते हैं, आपके एनिमीज़, यानी कि वो लोग जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं चाह रहे होते, वो इस वक्त में ज़रा ज़्यादा हावी होते हैं। फिर रोड साइड ज़रा घर से बाहर निकलते हुए ज़रा लोगों के साथ मेल जोल रखते हुए एहतियात कीजिएगा। जो लोग आपके खैर ख्वाह नहीं होंगे वो इस वक्त पे आपके पास शिद्दत से हमला आवर हो सकते हैं। आपकी जिन लोगों को जानी नुकसान का ज़्यादा खदशा रहता है, या जिन लोगों के लोग इस तरह से दुश्मनदारियाँ ज़रा ज़्यादा होती हैं, वो ज़रा ज़्यादा मोहतात हो जाए। उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे मामलात नहीं होंगे। बी केयरफुल। अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को नर्व्स का प्रॉब्लम रहता है
बैकबोन का प्रॉब्लम रहता है, मैदे की दर्द रहती है या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, वो लोग इस वक्त में ज़्यादा इस चीज़ के शिकंजे में आ सकते हैं। ऐसी तकालीफ ज़्यादा बढ़ती हैं, ख्याल रखिएगा। अपनी बातचीत में या बोलने चालने में, अपने रिश्तों में एहतियात बरतिएगा। आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसी गलत बयानी ना हो जाए, कोई ऐसा कॉल ऑफ फेल में तज़ाद ना आ जाए, वो चीज़ें ज़रा प्रॉब्लम दे सकती हैं। ये तो है ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव बातें जो मैंने आपसे की हैं। जब हम अच्छी साइड को देखते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि इन दिनों में ज़रा एहतियात कर लीजिएगा, इन दिनों में ज़रा मोहतात हो जाइएगा। जब एहतियात करने की बात हो और आप मोहतात हो के इन दिनों में चले, तो कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और अपने सदकात इन दिनों में देते रहिएगा जब तक वो ग्रहण वाले दिन नहीं आ जाते हैं। अपनी आप खूब सदके दीजिएगा, क्योंकि आपके 8वें ही घर में जुपिटर की भी ट्रांजिट होनी है। और जो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर की है सैटर्न की ट्रांजिट से रिलेटेड, उससे मैंने जुपिटर की ट्रांजिट को भी रिलेट किया है। प्लीज़ बराए मेहरबानी उस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी। इस सारे ये जितना भी टाइम पीरियड अभी गुजर रहा है, आपके लिए क्या आपने फॉलो करना है, किस तरह से रहना है, वो ज़रा आपको एक कवर कर देगा कि ये सारा टाइम पीरियड आपने कैसे गुजारना है। एनी हाउ, ये आपके लिए वैसे तो अच्छा दौर होगा, जुपिटर की भी ट्रांजिट आ जाएगी, सारे मामलात बड़े अच्छे होंगे, नो नीड टू वरी। लेकिन कुछ टाइम फ्रेम ऐसा होता है जिसमें हमने थोड़ी सी ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करनी होती है। तो समझ लीजिए कि अभी आप उन्हीं दिनों में से गुजर रहे हैं। आपने एहतियात किस तरह से करनी है अपने वो मैंने उस वीडियो में ज़रा शेयर किया है। एनी हाउ जी, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के लोग और वो लोग जो आपके हासिदीन हैं, नहीं खैर ख्वाह हैं, उनसे ज़रा मोहतात रहिएगा। कोई ट्रैवल आता है तो ज़रूर कीजिएगा, ये ट्रैवल के दिन हैं। आपको कारोबार में आप वैसे ही कोई सफ़र करते हैं तो आपके लिए खैर रहेगी। आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हैं, वो लोग जिनकी क्लाइंटेज ही कोई ओवरसीज़ होती है या आपका कोई कारोबार का सिलसिला ही कोई ऐसा होता है, उसमें आपके लिए अच्छे मामलात रहेंगे, यानी कि खैर का वक्त है। फिर अगर आप कोई ऐसी किसी हैसियत में हैं, यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, हाई फाई टाइम है, आपको बिल्कुल यहाँ पे खैर रहेगी। मगर जैसे मैंने भी कहा है कि जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सोच के नहीं बैठे हैं। मगर जिस वक़्त अल्लाह ने खैर डाली, क्योंकि मैंने कहा इट्स डिपेंड कि आपके अपने ज़ायचे में कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन अल्लाह ने आपको उतना ही प्रोमिनेंट कर देना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज़ आपके बारे में क्या कहती हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है? यस, इस वक्त आपके लिए कोई अदालती मामला, कोई ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आएगी जिसमें कि रिकवरी के चांसेस बिल्कुल बनते हुए नज़र आते हैं। आपके हक़ में कोई मामला बिल्कुल आएगा। और सब जिस तरह मैंने पहले कहा था, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। मगर क्या है, जिस तरह पे कोई दुआ है, आपने कोई दुआ की है, बड़े अरसे से कोई दुआ मानी हुई, कुछ सब मन्नत से इंसान मानता, कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे मिरेकल किस्म के कोई चेंजेस हैं, बड़ा ब्यूटीफुल सिचुएशन है। आपको मैं काफ़ी अरसे से क्या है, आप कोई आइसोलेशन में गए हुए थे, आपने बंदा अपने आप को अंडरग्राउंड सा नहीं कर लेता, कोई ऐसी चीज़ आपने की थी, आपके लिए हालात कुछ ऐसे बने हुए थे। आपको मैं बाय द वे किसी गम में भी देखती हूँ, ऐसे लगता है जिस तरह आपको गम जैसा दिया गया है, जानबूझ के दिया गया है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ ऐसे हो जाए, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए गए, जैसा कोई किसी के इर्द गिर्द घेरा सा नहीं तंग किया जाता, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की गई है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं आपको सेहत वाइज कुछ अच्छा नहीं देखती, ऐसा लगता है जिस तरह कोई पुरानी चीज़, पुरानी बीमारी, किसी ऐसी चीज़ का कोई अटैक सा आपके ऊपर आया हुआ है। और इट सीम्स लाइक, जैसा मैंने कहा था, 2-3 चीज़ों को मैंने भी एक्सप्लेन किया था, इन्हीं में से कोई ऐसी बात लगती है। बैलेंस कीजिए अपनी खुराक को, अपनी नींद को, अपनी बहुत सी चीज़ों को बैलेंस कीजिए। और आपको जिस भी चीज़ का परसेप्शन दिया जाएगा, जो भी जिस सिचुएशन का भी परसेप्शन दिया जाएगा, उससे ऑपोजिट बात निकलेगी। और लोगों की बातों पे, इर्द गिर्द की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपके लिए कोई
बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द लोग कोई बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह नहीं हैं। और आप क्या है अपनी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, कोई एजुकेट हो रहे हैं, किसी चीज़ का इल्म हासिल कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, या लोगों के बारे में शायद आपको बहुत से इंकशाफात हुए हैं, और जो आप पे बहुत ज़्यादा लोग क्या कहना चाहिए नज़र रखते हैं। आपने अपने आप को थोड़ा सा अरसे के लिए ना ऐसा क्वाइट करके ना, इंसान खामोश होके अकेले में रह के बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। और कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा बंदा ज़रूर है जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी मेकर टाइप है, कुछ स्टोरी सुनाता है हर वक्त आपको। गप गप सी लगाने वाला बंदा नहीं होता, गप गप लगा के बताता है। और कभी कभी आपका दिल करता है कि टाइम पीछे रिवर्स हो जाए और मैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता, या रिवर्स टाइम मशीन में नहीं इसका बंदा बैठ जाता, मगर शायद ऐसा हो नहीं सकता। एनी हाउ, आप किसी हद तक भी किसी चीज़ को ठीक करने की तरफ जाएंगे, और आपसे जो भी हो सका आप करने की कोशिश करते हैं। मगर जिस हद तक भी आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव मेड अ वेरी पावरफुल मूव है। या क्या है आप, कोई लॉयर है, कोई जज है, क्या है? यू हैव मेड अ वेरी पावरफुल मूव। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है जी? ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। आपने जो भी सिचुएशन है उसको बड़े फेयर और वेल मैनर्ड तरीके से हैंडल किया है। जो भी सिचुएशन आपके पास थी, आपने उसको बड़े वेल मैनर्ड तरीके से हैंडल किया है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जी क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। इससे भी कुछ मज़ीद अच्छा है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग की बात हो तो ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, अपना टैरो कार्ड रीडिंग निकलवानी हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनएलपी सेशंस, एनीथिंग, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ। और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी बेहद शुक्रिया आपके अच्छे कमेंट्स, मैसेजेस, इन सब के लिए दुआ में ऐसे ही याद रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे जी, 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल, इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट इनटू एरीज है जी। 15 तारीख को आपका बनता है ये 7वां घर, 7th हाउस है, और यहाँ पे मरकरी और राहु ऑलरेडी है, और ग्रहण भी आपका इसी घर में लगना है। लेकिन 20 तारीख को, पिछले हफ्ते में बताया था कि इसके इम्पैक्ट्स कुछ हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरह से आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके असरात बेसिकली कुछ हफ्ता पहले आ जाते हैं, और इस दफ़ा का ग्रहण बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखता है। अभी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर की है, आई एम श्योर आपने सुनी भी होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे मैंने सैटर्न के इम्पैक्ट्स, यानी कि जोहल के सैटर्न के इम्पैक्ट्स, उसके बारे में बात की है। जुपिटर का क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसकी भी जिक्र किया है। तो ये आपको फ़ायदा भी देगी, आपको पता भी चलेगा। और कुछ दिनों में मैं आपको सूरज ग्रहण के हवाले से भी एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बिल्कुल शेयर करूँगी। अब ये कुछ महीना ही ऐसा है, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि साल का पहला ग्रहण भी है। जुपिटर जो कि 13 महीनों के बाद अपनी ट्रांजिट करता है, और ये जो कुछ दिन गुजर रहे हैं इसको मैंने हर उस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट्स आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि आपका 7वां घर है। ये वक्त आपका है एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, आपकी इमोशनल लाइफ से भी रिलेटेड है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिटल लाइफ को अपने गुजार रहे हैं, शादी में हैं, रिश्तों में हैं, आपको बहुत एहतियात भी करनी है। यहाँ पे ना हल्की सी चूं चढ़ाव भी होती है ना ज़िंदगी में, वो थोड़ा सा बखेर देती है, इंसान का माइंड हिलाती है। क्योंकि आपके समझ लीजिए कि उसी घर में जहाँ पे शादी है,
वहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, तो आपने बहुत एहतियात करनी, अपने दिमाग को बागी नहीं करना। बड़ी सादी सी लाइन बोल रही हूँ, दिमाग को बागी नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे दिल उखड़ेगा कि बस पता नहीं, हट जाए इस रिश्ते से, पीछे हट जाए, हम सफ़र से पीछे हट जाए। ऐसे ही कुछ लोग आपको बागी भी करेंगे, अपने अपने रिश्तों में बगावत लेकर आए। किसके साथ रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, बड़ी एक आम फहम ज़ुबान में आपको बता रही हूँ, ऐसा होगा, पॉसिबिलिटीज़ है। जो कि आप इस कहते हैं ना, अपने लिए इंसान खुद ही गड़ा खोद लेता है, ये वो वाला वक्त है। तो इस तरह की किसी चीज़ में नहीं जाना है, नहीं अपने आप को ख़राब करना है। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, इसको हम कहते हैं कि आपका इमेज, आपका रुतबा, मकाम दुनिया की नज़र में क्या है, उसको भी ग्रहण लगता है। लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, ऐसे ही आपके ऊपर खुदा न खास्ता कोई गलत इल्ज़ाम, आपके ऊपर कोई, इसको कहते हैं अरूज को ज़वाल, वो वाला बात होती है। तो उस चीज़ को आपने संभाल के रखना है। ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो जिन लोगों को खुदा न खास्ता बहुत गिराने की कोशिश की जा रही होती है, उन लोगों को एकदम से अरूज मिल जाते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ हो जाती है। तो ये तो वैसे हर एक का बर्थ चार्ट देख के बताया जाता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़े पैमाने पे होती हैं इस वक्त में। लिहाजा पहले बताने का मकसद ये है कि आप अपने अपनी जगह पे जो जो कर रहे हैं मोहतात हो जाइए। दुश्मनों से बचिए, गैर लोगों से बचिए, उन लोगों से बचिए जो फितना हैं, जो गलत बातें फैलाते हैं, और अपने अपने रास्तों को यहाँ पे दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। अपने अपने आप को पॉजिटिव लोगों में, पॉजिटिविटी में लेकर जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहकाने वाले बहुत आ जाते हैं, वो भी खाम खाते हैं। तो यहाँ पे अपनी डायरेक्शंस को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, और ये वही दौर चल रहा है, क्योंकि जुपिटर इस वक्त एक ट्रांजिट वाले फॉर्म में है। मैंने जैसे कहा है कि मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर किया, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है अभी जुपिटर की ट्रांजिट नहीं हुई है, लेकिन वो कहते हैं रास्ते में है। इसको ट्रांजिट वाली टर्म, यानी कि इसको हम गंडांता पोजीशन भी बोलते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। तो बी केयरफुल, यहाँ पे घबरा के नहीं चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है। पहले तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे आपको फेवर्स आएंगी फ्रॉम द फैमिली, जो अगर इससे पहले नहीं आई हैं। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए ऐसे वक्त भी बनेंगे जहाँ पे आपके लिए रिश्ते वगैरह बिल्कुल आएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, जो मैं बार बार बोलती हूँ। अक्सर लोग कभी भी जब अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हमें समझ नहीं आई, लेकिन प्लीज़ समझिए कि जब आप लोगों ने नए रिश्तों में जाना है तो दो लोगों की, और अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में भी हैं तब भी कोई नेगेटिव कोई चीज़ दिमाग में आ रही है, तब भी आप इस वक्त में भी ले सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है। आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, बाहर सफ़र करना चाहते हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में कोई काम, कोई तिजारत, कोई कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन टाइम है, और आपके लिए एक बहुत बड़े स्टेप्स यहाँ पे आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, एक्सपैंड करने का टाइम बिल्कुल 100% है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई डुअल फेस्ड पर्सन, कोई दोस्त की शक्ल में, किसी ऐसी, क्या कहना चाहिए, आपके कोई बहुत क्लोज वन है, किसी दोस्त की शक्ल में ख़ास तौर पे नज़र आता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप अगर बड़े हैं तो क्या है, आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई बार बार गम, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ नज़र आती है। ऐसे लगता है जिस तरह लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मगर मुझे को बहुत अच्छे मायने में नज़र नहीं आती। गॉसिपिंग है, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेकर आइए, पॉजिटिव कीजिए। और आप इस वक्त किसी नई चीज़ में, किसी नए मशगले में बहुत इन्वॉल्व हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई नया पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको कोई नई रोशनी, कोई रहनुमाई बिल्कुल मिली है। कुछ आप में से लोग प्रेगनेंसीज़ में बिल्कुल जाएंगे। जो लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं वो अपना थोड़ा सा ख्याल करें, सेहत का ख्याल करें। अक्ल बिल्कुल आई है, पहले से ज़्यादा विजडम आई है, किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर आपको समझ में आया है कि मुझे अपनी लाइफ की डायरेक्शन किस तरफ लेकर जानी है। कहते हैं ना, लाइफ का एक नया पाथ, नया रास्ता, कोई इस तरह की रहनुमाई आपको मिली है। और ये रहनुमाई भी आपको किसी ऑल ऑफ अ सडन में भी, इट्स कहते हैं ना, आपने कुछ पढ़ा है, कुछ देख लिया है, आपके सामने कुछ आया है, आप अपनी एजुकेशन में, स्टडीज़ में, बुक्स में बिल्कुल आपको एक नई चीज़, किसी की गाइडेंस मिली है। आप खुद शायद, यू आर अ स्पीकर बाय योरसेल्फ,
आपको लेक्चरार है, कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, और आपने बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया है। डेफिनेटली आपको टीचिंग की फील्ड से है, आपकी फील्ड कुछ ऐसी है, मे बी आपकी अपनी बात में, नॉलेज में, पढ़ाने में, शायद आपको जो आप दूसरों को पढ़ाते थे, आपने शायद कभी अब अपने लिए नहीं पढ़ा था, आपने अपने आप को नहीं कभी समझाया था, मगर दूसरों को शायद आप बहुत सबक देते थे, वो शायद कभी समझ नहीं आई थी कि ये तो मेरे लिए है। आप दूसरों के लिए बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, मगर वो जो आप इंस्पायर दूसरों को करते थे उसमें शायद कभी अपने लिए लेसन नहीं निकला था, अब अपने लिए शायद लेसन निकलना शुरू हुआ है। अब आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, आप कोई कहते हैं ना, कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कीजिए तो डेफिनेटली आपने मिरेकल एक्सपेक्ट किया और आपके लिए कोई मिरेकल होने जा रहा है। फेथ रखिए, पावर रखिए और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखिए। इसी तरह से आपको कोई ना कोई आंसर, यानी कि अल्लाह की तरफ से कोई जवाब वक्तन फ़वक्तन किसी ना किसी सिचुएशन में मिलता रहेगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है जी आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है जी एक जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में ऐसे याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है 15 को इनटू एरीज। आपका बनता है जी 6th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी है, मरकरी भी है। इस हफ्ते का एंड बन रहा है और अगले हफ्ते में इसके इम्पैक्ट्स भी आएंगे। और अगले हफ्ते में है जी सोलर एक्लिप्स, और अगले हफ्ते में यानी कि 21 तारीख को जुपिटर की ट्रांजिट भी है। आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी शेयर की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें है मैंने सैटर्न के इम्पैक्ट्स बताए हैं, यानी कि ज़ोहल के असरात हम सब पे क्या है और इस वक्त में क्या है, क्या चेंजेस है इस दुनिया में, आप पे, हम पे, सब पे। और साथ जुपिटर के हवाले से भी बात की है। खैर आपके लिए काफ़ी मुफीद रहेगी, आपको पता चलेगा हम सब के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। और अगर अभी की बात करें तो जुपिटर चूंकि ट्रांजिट में है इस वक्त में, ये एक सफ़र होता है एक घर से दूसरे हाउस का, तो उसके हवाले से बात की है। अभी पाइसिस में है, आ रहा है, रास्ते में है। ये सबसे अहम दौर होता है, जब वो कहते हैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तब तो होएगा ही, जो होगा वो उसके बारे में बात करेंगे। मगर जो आजकल के दिन हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं दिनों में क्या करना है, क्या एहतियात है, वो सबसे ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। एनी हाउ जी, अगर अभी की बात करें तो आपके लिए एक ऐसा टाइम है, या ये जो वक्त चल रहा है, या ये जो हफ्ता है, इसमें आपके लिए बड़े अहम मामलात होंगे। आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है। इट विल बी ऑसम, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। आप लोग अगर सिंगल हैं तो यहाँ पे प्रपोजल आएंगे, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, अच्छे मामलात रहेंगे, रोमांटिक लाइफ बेसिकली अच्छी रहेगी। इट इज़ एक्चुअली गुड, अच्छे मामलात हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी सेहत से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों का ख्याल भी रखना है। आपका जो एक डेली पैटर्न होता है, डेली सर्कल होता है आम जिंदगी में, इसमें एक बड़ी रद्दोबदल आएगी। आप अगर इससे पहले कोई भी हेल्थ इश्यू से निपट रहे थे, कुछ भी, तो एकदम से अचानक एक होता है, एक सर्कल सा आता है जहाँ पे कोई पॉज लगा होता है, हेल्थ में कोई इशू आ रहा होता है, आपको मेडिसिन ले रहे होते हैं, कोई भी किसी प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको एकदम से ख्याल आएगा कि या डॉक्टर से कोई आप मशवरा करेंगे, कुछ भी मेडिकल का पूरा सिस्टम एक तो हर एक एज पे डिपेंड कर रहा होता है, आप किसी भी एज में हो। या अगर इससे पहले आपको कोई उसका रूट कॉज नहीं पता चला तो रूट कॉज पता चल सकता है। यहाँ पे कोई डॉक्टर सर्जरीज वगैरह या कोई ऐसी चीज़ों के बारे में कहें तो ज़रूर पहले मशवरा कर लीजिए, देख लीजिए। आप जिससे भी पूछते हैं, जिस भी एस्ट्रोलॉजर से पूछते, जो भी करते, यहाँ पे सबसे पहले उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। सदकात बहुत ज़्यादा दीजिएगा, डेली रूटीन पे दीजिएगा। और आपकी
जो भी प्रॉब्लम्स इससे पहले चल रही थी उसमें यकीनन बेहतरी भी आएगी, लेकिन ज़रा प्रोसेस स्लो होगा। आपके लिए नो डाउट एक बहुत अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है, मगर ये दिन थोड़े से कठिन होंगे, ये दिन थोड़े से मुश्किलात के होंगे। यानी कि आपको लगेगा कि अच्छा मुझे करना चाहिए, क्योंकि रिबेलियसनेस थोड़ी सी अंदर आती है। आप जिसको अपना टीचर कहते हैं, फादर कहते हैं, गुरु कहते हैं, जो भी कहते हैं, यहाँ पे आपको लगेगा एक तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। मानना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स ऐसे खामखा आते हैं। और कुछ लोगों के लिए नहीं भी आते, लेकिन मोस्टली आते हैं, क्योंकि ऐसे दिल नहीं मान रहा होता कि अच्छा सुनूं ना सुनूं, अपनी सुनूं किसकी सुनूं, इस टाइप के ज़रा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। इसमें थोड़ा-सा एक जो एक सजेशन है कि आप अपने जज़्बात पे थोड़ा-सा काबू रखें, और दूसरा इसका एक हल ये होता है कि चूँकि अंदर ज़रा एक जज़्बा आता है, जोश आता है, फ़िज़िकल एनर्जी बहुत आती है, उसका एक हल ये होता है कि आप जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते या जो फ़िज़िकल किसी एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होते, वो खूब इन दिनों में फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि थकना, हारना, अपने आप को मेहनत मशक्क़त में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप यहाँ के लड़ाई झगड़े में ना आप डले, इसका एक हल ये भी होता है कि आप अपने आप को खूब थका लें, ताकि आप किसी किस्म के लड़ाई झगड़े में बेसिकली इन्वॉल्व ना हो। अ लिटिल सॉल्यूशन अबाउट दैट। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, वन कार्ड इज हियर, लेट्स सी। इस वक्त क्या है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड भी हुए हैं, आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं एक हद से ज़्यादा, बार बार ओवर थिंकिंग। ऐसे लगता है जिस तरह बैठे हुए भी बार बार आपको कोई थॉट, कोई ऐसी बात, कोई बार बार चीज़ आ रही है, और एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग है, बट ऐसा लगता है जैसे यूजलेस है। आप बार बार किसी चीज़ को किसी किसी मामले को सुलझाना चाहते हैं, मगर सुलझ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने कहा ओवर थिंकिंग है। और क्या है, आप किसी को स्पाइंग कर रहे हैं, किसी को देखना चाह रहे हैं, किसी के बारे में तो सर्च इंजन आपका कोई घूम रहा है, तो मैंने कहा ना किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई चाह रहे हैं, किसी को लोकेट करना चाह रहे हैं, किसी को ढूंढना चाह रहे हैं। एंड इट सीम्स लाइक मे बी आप आईटी एक्सपर्ट हैं, मे बी आप क्या है वीडियो गेम्स पे है, मे बी यू आर ऑन कंप्यूटर और समथिंग लाइक दैट, मगर आप हैं उसी पे। आप, मुझे लगता है सब बहुत हद से ज़्यादा यू आर ऑन फ़ोन, गैजेट्स और समथिंग लाइक दैट। और आपके आपके पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, देयर इज़ समथिंग, कोई गैप है, और कोई उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है। और आप में से अगर किसी की कोई प्रेगनेंसीज़ हैं, बच्चे हैं, या बच्चों के साथ कोई कन्फ्यूजन आई हुई है, आप कभी आइसोलेशन में जाते हैं, कभी आप उनसे राब्ता करते हैं, जिसे कहते हैं ब्लॉक और अनब्लॉक वाली कोई गेम चल रही है, कभी ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं। बट एज आई सेड, इट इज़ ऑल, जैसा कोई कंप्यूटर है, कोई गैजेट्स है, कोई इस टाइप की चीज़ चल रही है। ऐसा लगता है जिस तरह आप अपनी सेहत से कभी रिकवर होते हैं, आपको कोई इस टाइप की चीज़ बार-बार, जिस तरह एक चीज़ होती है, ख़त्म होती है, होती है, ख़त्म होती है, कोई इस टाइप की चीज़ बार-बार चल रही है। समवन इज़ वरीड अबाउट यू, और समवन इज़ वरीड अबाउट यू। और जिस तरह कोई कोर्ट कचहरी का मामला चलता है, कोई अदालत में जाता है, कोई वापस आता है, कोई केस चलता है, हर चीज़ ऐसे लगता है जिस तरह होती है, ख़त्म होती है, होती है, ख़त्म होती है। और ये बार-बार सिलसिला ऐसा लगता है जिस तरह 2-2 4-4 दिन के बाद ये सिलसिला चल रहा है। समथिंग इज़ वरीसम, ऐसे लगता है जिस तरह कोई परेशानी की बात है, और हद से ज़्यादा परेशानी की बात है। क्या है ये? यस, इट्स अ ट्रस्ट इश्यू। कोई आप पे ट्रस्ट करता है, कभी नहीं करता, या आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, कभी नहीं करते। इसीलिए शायद ये मामला बार-बार चल रहा है। और ओके, आपके करियर में कोई चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज है। 2 बातें हैं, एक तो आपका किसी पे ट्रस्ट है और नहीं, ऐसा होता है, ख़त्म होता है, और दूसरा आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप उसके चेंज लाने के बारे में कभी सोचते हैं, कभी ख़त्म करते हैं। इसीलिए आपका सर्च इंजन बहुत ज़्यादा चल रहा है। मे बी आप किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये सब चीज़ें इस वक़्त आपके दिमाग में एक हद से ज़्यादा चल रही है। एनी हाउ जी, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग।
मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी आपके लिए? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ओके, आप दो लोगों के दरमियान इस वक्त कोई सुलहनामा होना चाहिए, पीस आना चाहिए, कोई अमन चैन सुकून आना चाहिए। और इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी काविश करनी पड़ेगी, एफ़र्ट करनी पड़ेगी। उसके बगैर किसी चीज़ ने वर्कआउट नहीं करना है। अगर कोई दूसरा 2 कदम उठाता है तो आपको भी 1 कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो बॉर्डर लाइन खींची हुई है ये ऐसे ही खिंची रह जाएगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पर्पल। डार्क पर्पल है जी कलर ऑफ दिस वीक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी। आई एम अमेज, दिस इज़ द थर्ड टाइम कॉन्स्टेंटली यही आंसर निकल रहा है, नो नीड टू वरी। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे अपने बारे में, चाहे अपने किसी प्यारे के बारे में। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।